Jai Hind everyone. My name is Shivam Rana. I have been All India Rank 18 in FCAT 2024 examination, and in this video I'm going to talk about the approach which I used during preparation of my defense exams like FCAT and CDS, and it helped me throughout. I was able to crack SSC, FCAT, CDS, all the examinations with this just one approach. And I think this approach, this mantra which I'm going to tell you, yeah, it is a kind of mantra, and this is one of the best thing which I could figure out during the preparation. This mantra is going to help you very much. This will be one of the most productive video for you guys. तो ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा मैं. I'll directly jump to the thing which I want to share with you. I'll directly jump to the approach which I used, and I have made an blueprint for FCAT examination. So if you do want that blueprint, I'll paste the telegram link of my channel in the comment section, and you can go visit the telegram, and आज शाम तक मैं FCAT का एक blueprint वहाँ पे डाल दूंगा. And for CDS too I will be sharing soon. So please watch this video. This is going to be one of the most productive and one of the most relevant video for your defense exam preparation. And यार तुम सब में से मेरा टाइम टेबल पूछते हो, मेरी स्ट्रेटेजी पूछते हो. See this method is all the strategy which I have. टाइम टेबल हर किसी का पर्सनल होता है, राइट. मैं 7 घंटे टीचिंग करता हूँ, 3 से 4 घंटे फिजिकल वर्कआउट, है ना. तो मतलब हर किसी की डिमांड्स डे की अलग है, हर किसी की नीड्स अलग है, इसीलिए टाइम टेबल हर किसी का अलग अलग तरह से मोल्डेड होता है. सो द थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज ट्राई टू एम्बेड दोज थिंग्स इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर डे टू डे टाइम टेबल. उन चीज़ों को फिर टाइम टेबल को अपने हिसाब से मोल्ड करो, एंड यू आर गुड टू गो, राइट. सो the rule is 6-5-4-3-2-1 rule, which I figured out during my defense examinations journey, and तुम्हें इस रूल का हमेशा ध्यान रखना है. इसमें सारी चीज़ें किसी चीज़ पे स्टैंड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल विल गो हेड विद 6, ठीक है. सो 6 मीन्स 6 hours ऑफ डेली स्टडी. तुम्हें किसी भी तरह से अपनी लाइफ में, इवन इफ यू आर वर्किंग और नॉट, अगर तुम्हें एक टॉप रैंक अचीवर बनना है, और इवन इफ यू वांट टू अचीव, तुम किसी हिसाब से तुम्हें 6 hours डेली 5 days a week निकालने पड़ेंगे. 2 दिन तुम छुट्टी रख सकते हो, there is like no problem with that. लेकिन हफ्ते में 5 दिन तुम्हें 6 hours की स्टडी डेली निकालनी ही पड़ेगी. दैट इज 30 hours वीकली स्टडी, राइट. दैट इज द 6 hours रूल. आफ्टर दैट इट इज 5 मॉक टेस्ट वीकली. इसका मतलब ये यार, मॉक टेस्ट, मैंने तुम्हें एक चीज पहले ही बताई है, मॉक टेस्ट प्ले अ वाइटल रोल in clearing your defense, any examination, not just about defense, whether it be civils, anything, SSC. If you want to clear it, mock tests are very much, these are of paramount importance, right. तो मॉक टेस्ट तुम्हें 5 मॉक टेस्ट तुम्हें वीकली देने ही देने हैं, किसी भी तरह से दो, राइट. FCAT के मॉक टेस्ट के लिए 2 घंटे लगते हैं हार्डली, ठीक है. तो तुम्हें 6 hours में से 2 घंटे मॉक टेस्ट के लिए भी रखने पड़ेंगे. 5 मॉक टेस्ट देने तो डेली तुम्हें 1.5 से 2 घंटा तो मॉक टेस्ट के लिए रखना पड़ेगा. एंड मॉक टेस्ट सीडीएस का ऐसा नहीं तुम फुल मॉक टेस्ट दो, तुम एक सेक्शन का दो, मैथ का दो, इंग्लिश का दो, राइट, जीएस का दो. तो 5 मॉक टेस्ट तुम्हें किसी भी तरह से देने हैं. सीपीओ का एक मॉक टेस्ट दो, है ना. जिस भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें 5 मॉक टेस्ट देने ही है. तो 6 hours ऑफ स्टडी, 5 मॉक टेस्ट वीकली, देन 4 सॉलिड सब्जेक्ट्स और 4 कोर सब्जेक्ट्स. तुम्हें 4 कोर सब्जेक्ट अपने लिए बनाने हैं. जैसे मेरे लिए मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज में जियोग्राफी और तुम्हारी पॉलिटी, ये मेरे कोर सब्जेक्ट थे, राइट. तो तुम्हें भी ऐसे अपने कोर सब्जेक्ट बनाने हैं. अगर तुम एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज, ये तुम्हारे 4 कोर सब्जेक्ट है. तुम्हें इन 4 कोर सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है. अब देखो, ROI मैथ्स में बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स से ज्यादा, लाइक रीजनिंग में तो बहुत ही ज्यादा होता है. रीजनिंग में तो बहुत ज्यादा ROI है. तुम रीजनिंग अगर ढंग से 20 दिन पढ़ोगे तो वो तुम्हें लाइक उस सेक्शन में तुम 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो. जबकि तुम 20 दिन अगर सिर्फ जीएस पढ़ोगे तो उस सेक्शन का ROI बहुत कम है, तुम 10 to 20% ही आगे बढ़े होगे, राइट. तो ROI वाइज चलना. तो मेरे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा है? मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है जीएस के मुकाबले. तो पहले इन सब्जेक्ट्स को अपने को पक्का करो, फिर अपने चौथे सब्जेक्ट दैट इज जीएस पे आओ. अगर तुम सिर्फ एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन गो विद लूसेंट, तरुण गोयल, फैटमैन, है ना, परमार सर की. अगर तुम सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू गो अ लिटिल बिट इन डिटेल. तुम्हें जो 2-3 कोर सब्जेक्ट है वो पकड़ने पड़ेंगे, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ठीक है. एंड तुम्हें उनकी डिटेल्स बुक्स करनी पड़ेंगी थोड़ा बहुत, ठीक है. उसके लिए मैंने बुक लिस्ट की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है यूट्यूब पे इटसेल्फ, तो तुम वो देख सकते हो, राइट, ठीक है. आफ्टर दैट 6 hours ऑफ स्टडी, 5 weekly mock tests, and then 4 is your 4 core subject. After that 3, it is for 3 revisions in a month. तुम एक चीज को अगर let us say आज मैंने पॉलिटी में आई रेड अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन डीपीएस स्पेस, और लेट अस से आई रेड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है.
तो अब मेरे को इस चीज को महीने में 3 बार और रिवाइज करना है, देन ओनली दिस थिंग विल रिटेन इन माई माइंड। समझ रहे हो मेरी बात? रिवीजन इज द की। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि पेपर में, जब तुम पेपर देखते हो, हर किसी के साथ यही होता है, तुम जब पेपर देखते होंगे ना, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि अरे I could have done this question, I have read this somewhere, but I am not able to recall this at this point, right? This is lack of revision. ये मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली इन जीएस सेक्शन। तो जीएस में तुम्हें रिवीजन बहुत ज्यादा करनी, मैथ्स में भी करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी। अगर तुम एक टाइप ऑफ क्वेश्चन सीख रहे हो तो तुम उस क्वेश्चन को 3 बार रिवाइज करना है इन ए मंथ। तो तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे आज तुमने कोई चीज पढ़ी, रिवाइज इट आफ्टर 3 to 4 days, देन रिवाइज इट ऑन संडे, एंड देन रिवाइज इट आफ्टर 2 weeks, राइट? इससे माइंड में अगर तुम एक चीज को बार बार रिफ्रेश करते रहोगे ना, माइंड भी तुम्हारा एक, ये ना, इट इज ऑल्सो लाइक रैम ऑफ कंप्यूटर। बार बार तुम थोड़ा रिफ्रेश करते रहोगे तो इसमें बार बार चीजें अच्छी रहेंगी, ठीक है, एंड इसको याद रहेगा, ठीक है। रिटेनिंग के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आर फॉर रिवीजन, आर फॉर रिटेनिंग, ठीक है। सो 6 is your 6 hours of study, 5 is your 5 weekly mock tests, 4 is your 4 core subject, 3 is your 3 revisions in a month, then 2, this is very important, right? आज के टाइम पे वी ऑल आर बाउंडेड बाय द चेन्स ऑफ सोशल मीडिया, मोबाइल, है ना, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यस, 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम, ओनली 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम अ डे। 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम गया, देन इट इज नॉट गुड फॉर यू। एंड ऐसा नहीं है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सैटरडे संडेज को, इफ यू वांट टू वॉच अ मूवी, हैव अ मूवी ऑन संडेज, बट यार डेली प्लीज लिमिट योर स्क्रीन टाइम टू 2 hours अ डे। डिस्ट्रैक्शन से दूर, खुद को दूर करने का तरीका बहुत ईजी है। अगर तुम्हें एक्चुअली में किसी गोल की जरूरत होगी तो तुम खुद ही दूर हो जाओगे। मैं तुम्हें कोई तरीका नहीं बता सकता डिस्ट्रैक्शन से दूर होने का। सी, देयर आर 2 kinds ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन खत्म हो जाती है बहुत जल्दी, इंट्रिंसिक मतलब यहाँ पे आग लगना। तो अगर तुम्हें सच में चाहिए होगा, तुम्हें कुछ अचीव करना है, तो आई नो डिस्ट्रैक्शंस तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, राइट? और अगर तुम्हें नहीं करना है, देन गो विद योर डिस्ट्रैक्शंस, गो वॉच इंस्टाग्राम, गो हैव योर एनीथिंग, नेटफ्लिक्स, कुछ भी देखो, राइट? सो 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम डेली, तुम्हें अपने स्क्रीन टाइम को 2 घंटे तक लिमिट करना है, राइट? 2 घंटे भी मैंने इसलिए दिए बिकॉज इट इज रियली important today to stay updated also, right? Stay updated not in sense of news only, I'm saying about socially भी updated रहना अच्छी बात होती है, right? Then one stands for one source for each subject, one mentor for each thing, ठीक है। वन मतलब तुम्हें एक पे भरोसा करना है, ऐसा नहीं है कि तुम हर जगह हर चीज, लाइक होता है ना कि तुम एक बुक पढ़ने लगो, फिर तुम्हें सेल्फ डाउट आता है कि नहीं यार ये बुक अच्छी है भी कि नहीं है, एंड उसके बाद तुम अगली बुक पे स्विच हो जाते हो, राइट? ना वो कंप्लीट हो पाती, अब तुम्हें सेल्फ डाउट आता है, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, यार जियोग्राफी का आरओआई अच्छा नहीं लग रहा, पॉलिटी पढ़ लेता हूँ, यार ये टॉपिक अभी समझ नहीं आ रहा, दूसरा कर लेता हूँ, राइट? सो वन सोर्स पे स्टिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ बिलीफ एक लीडरशिप क्वालिटी है, राइट? एंड सेल्फ बिलीफ में ये भी आता है कि तुमने अगर एक सोर्स चुना है तो उस सोर्स पे लगे रहो, ठीक है। ऐसा नहीं, हाँ ऑफ कोर्स ये बात है, तुम्हें इम्प्रोवाइजेशंस करनी पड़ती हैं प्लान में, बट बार बार सोर्स चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। एक मेंटोर से सीख रहे हो, उससे सीखो, राइट? किसी को मेंटोर माना है, किसी एक सोर्स से, किसी एक बुक से पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हें उसी के साथ एंड भी करना चाहिए चीज को। सो दिस वाज माय 6 5 4 3 2 1 रूल। मैं इसे डिटेल में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आई विल पेस्ट द लिंक इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो 6 hours ऑफ स्टडी, 5 mock tests weekly, 4 core subjects, 3 revisions in a month, 2 hours of screen time daily, and 1 source for each subject only. And the last thing which I want to say, see, you are a warrior and life must be fought like a warrior, right? And तुम्हें तो वैसे भी यार, you are going to serve in one of the most prestigious services of this our nation, right? So distractions वगैरह इनसे तो तुम्हें दूर रहना खुद ही आना चाहिए। And this was all from my side. I'm not wasting your time, not even mine, ठीक है? Go study. जय हिंद।